आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूनिट स्टेट स्पेस एनालिसिस। इस यूनिट का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस करने के पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए स्टेट स्पेस मॉडल, या इसे ही हम बोलते हैं स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। तो दो इक्वेशंस होते हैं, कौन से, कैसे लिखा जाता है, एक्स डॉट, कैपिटल है ये एक्स, एक्स डॉट इक्वल टू कैपिटल ए इंटू कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल बी इंटू कैपिटल यू। ये एक इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन कैपिटल वाई इक्वल टू कैपिटल सी इंटू कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल डी इंटू कैपिटल यू। ये दो इक्वेशंस होते हैं किसके, स्टेट स्पेस मॉडल के। अब देखो, हर एक को मैंने किस में लिखा है, मैट्रिक्स में। तो ये मैट्रिक्स में ही होते हैं, बट कभी कभी लिखते वक्त कोई कोई ये मैट्रिक्स नहीं देता। ठीक है, जैसे एक्स डॉट है तो कभी कभी सिर्फ ऐसा भी लिखेंगे। देखो और में लिखा है एक्स डॉट, मैट्रिक्स में न लिखते हुए कभी कभी सिर्फ वो एक्स डॉट लिखेंगे। ए मैट्रिक्स की जगह सिर्फ ए, ये जो एक्स मैट्रिक्स में लिखा है सिर्फ एक्स लिखेंगे। यानी कभी कभी मैट्रिक्स नहीं लिखते, वही मैंने नीचे के फॉर्म में लिखा है, डायरेक्ट लिखा एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। तो इस फॉर्मेट में भी कोई कोई लिखते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। ये दो इक्वेशन और ये दो इक्वेशन सेम ही है। या कभी कभी कौन से फॉर्मेट में लिखेंगे, अब यहाँ पे मैंने सारे कैपिटल लेटर्स यूज किए। कोई कोई कैसे लिखता है, जैसे एक्स डॉट कैपिटल है, कोई कोई स्मॉल एक्स डॉट लिखेगा, तो ये भी बराबर है। कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स, कैपिटल यू की जगह स्मॉल यू, कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई। तो कोई कैपिटल लिखता है, कोई स्मॉल लिखता है, कोई कोई मैट्रिक्स में लिखता है, कोई नहीं लिखता है, सब चलता है यहाँ पे। बस आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या लिखेंगे, जैसे एक्स डॉट की जगह एक्स डॉट ऑफ टी, एक्स डॉट के सामने टी, एक्स के सामने टी, यू के सामने टी, वाई के सामने टी, एक्स के सामने टी, यू के सामने टी। तो इस फॉर्मेट में भी कोई कोई लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले रहते एक्स डॉट, फिर इक्वल टू, फिर उसके बाद हमेशा ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स के बाद एक्स प्लस उसके बाद बी मैट्रिक्स, फिर उसके बाद यू, फिर सेकंड इक्वेशन हमेशा सबसे पहले वाई इक्वल टू, फिर सी मैट्रिक्स इंटू एक्स प्लस डी मैट्रिक्स इंटू यू। ये भी यू भी मैट्रिक्स ही है, एक्स भी मैट्रिक्स ही है। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना है, उसको लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कंट्रोलेबिलिटी क्या होता है। तो कंट्रोलेबल मैट्रिक्स क्या होता है, बी, ए बी, ए स्क्वेयर बी। तो ये कहाँ तक जाएगा, ए टू द पावर एन माइनस वन बी। एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। आपको क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दिया होगा, उसका जो ऑर्डर है वो होता है एन। तो क्वेश्चन के साथ हम समझेंगे। तो कंडीशन क्या है, इफ, ये क्या है, डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट, कंट्रोलेबल मैट्रिक्स का। कंट्रोलेबल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर
नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब कंट्रोलेबल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया, तो आपको क्या लिखना है, सिस्टम इज सेड टू बी कंट्रोलेबल। और अगर कंट्रोलेबल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आया, तो आपको लिखना है सिस्टम इज सेड टू बी नॉट कंट्रोलेबल। फिर इसके बाद है ऑब्जर्वेबिलिटी। उसका ये मैट्रिक्स होता है सी, सी ए, सी ए स्क्वेयर, ये कहाँ तक जा सकता है, सी ए एन माइनस वन, एन पता है आपको। तो इसका भी कंडीशन क्या है, इफ ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जब आप ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे और उसका आंसर नॉट इक्वल टू जीरो आया, मतलब जीरो नहीं आया, तो आपको क्या लिखना है, सिस्टम इज सेड टू बी ऑब्जर्वेबल। और दूसरी कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स का जीरो आया, तो क्या लिखना है, सिस्टम इज सेड टू बी नॉट ऑब्जर्वेबल। तो क्वेश्चन के साथ और अच्छे से आपको समझेंगे। तो देखो क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन द ऑब्जर्वेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम गिवन बिलो। ऑब्जर्वेबिलिटी भी निकालना है, कंट्रोलेबिलिटी भी निकालना है। हमेशा जरूरी नहीं है कि ये दोनों पूछेंगे एक साथ, कभी कभी ऑब्जर्वेबिलिटी भी पूछ सकते हैं, कभी कभी कंट्रोलेबिलिटी भी पूछ सकते हैं। जो आपको क्वेश्चन में पूछा वो निकालना है। तो देखो अभी ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। तो क्या है, मैंने हमेशा बोला था सबसे पहले क्या रहता है, एक्स डॉट। अब वो मैट्रिक्स में भी लिख के दे सकते हैं, विदाउट मैट्रिक्स में भी लिख के दे सकते हैं, स्मॉल एक्स डॉट भी हो सकता है, स्मॉल एक्स डॉट ऑफ टी भी हो सकता है। ध्यान में क्या रहना है, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले एक्स डॉट होता है, चाहे कैपिटल रहे या स्मॉल रहे। तो देखो सबसे पहले एक्स डॉट है, फिर क्या होता है, इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद क्या आता है, ए। तो ये देखो ये मैंने दो मैट्रिक्स लिख लिए, तो आपको भी लिखना है स्टेट स्पेस मॉडल इज। तो अभी हमें क्या करना पड़ता है, ये जो गिवन है ना रिप्रेजेंटेशन, इसमें से आपको ए मैट्रिक्स निकालना पड़ता है, बी मैट्रिक्स निकालना पड़ता है, और सी मैट्रिक्स निकालना पड़ता है। तो कौन सा ए मैट्रिक्स है, कौन सा बी मैट्रिक्स है, और कौन सा सी मैट्रिक्स है, तो चलो देखते हैं। तो स्टेट स्पेस मॉडल ये होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा गिवन सिस्टम है इसको कंपेयर करेंगे स्टेट स्पेस मॉडल से। तो देखो पहले हमेशा एक्स डॉट होता है, फिर इक्वल टू होता है, और मैंने बोला इक्वल टू के बाद ए मैट्रिक्स होता है, मतलब ये हमारा कौन सा हो गया, ए मैट्रिक्स। फिर ए मैट्रिक्स के बाद एक्स होता है, देखो एक्स है, प्लस फिर ये होता है बी मैट्रिक्स, कंपेयर करो बराबर, बी के बाद होता है यू। अब जरूरी नहीं है कि ये मैट्रिक्स में भी हो सकता है वो सिर्फ ऐसा लिखे, हो सकता है वो स्मॉल यू लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। पहले एक्स डॉट, फिर ए, फिर एक्स, प्लस बी यू, स्मॉल कैपिटल चलता है। फिर सेकंड में आते, सबसे पहले वाई रहता है। अब मैंने मैट्रिक्स में लिखा है, यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है तो चलता है, यहाँ पे कैपिटल वाई है, वो स्मॉल वाई भी लिख सकते थे। फिर इक्वल टू, इक्वल टू के बाद ये कौन सा होता है, सी मैट्रिक्स, और ये एक्स, प्लस अभी डी तो दिया नहीं है, मतलब डी जीरो है, 99% डी जीरो ही होता है, ठीक है। तो हमें ए, बी और सी मैट्रिक्स मिल गए। तो इस प्रकार से आपको कंपेयर करके ए, बी और सी मैट्रिक्स निकालना है। तो देखो ए मैट्रिक्स लिख लिया, बी मैट्रिक्स लिख लिया, सी मैट्रिक्स लिख लिया, और डी मैट्रिक्स है जीरो। तो अभी क्या देखेंगे,
ऑर्डर देखेंगे किसका, ए मैट्रिक्स का। अभी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, तो चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ऑर्डर लिखते हैं अपन यहाँ पे। तो ऑर्डर लिखते वक्त पहले मैट्रिक्स में देखना कितने रो दिए हैं। रो कैसे देखते हैं हम, हॉरिजॉन्टल, और कॉलम वर्टिकल। तो ऑर्डर लिखते वक्त हमेशा पहले रो देखना कितने दिए है। तो रो होते हॉरिजॉन्टल, यानी ये पहला रो, ये दूसरा रो। तो टोटल नंबर ऑफ रो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखना। फिर क्रॉस, फिर देखना कितने कॉलम है। कॉलम होते वर्टिकल, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो कॉलम भी कितने हैं, 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 2/2। फिर इसमें देखते, हमेशा पहले रो लिखना कितने रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, 2। क्रॉस, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3। ऑर्डर हुआ 2/3। फिर इसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो। कॉलम कितने, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 2। इसका ऑर्डर हुआ 3/2। इस प्रकार से आपको ऑर्डर निकालना है। अभी इसका ऑर्डर क्या है, ए का फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो है। क्रॉस, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कॉलम भी 3। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3, यहाँ पे लिखा है। तो एन की वैल्यू कितनी होंगी, 3। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 आया तो एन की वैल्यू 2। 3/3 है, एन की वैल्यू 3। 4/4 है, तो एन की वैल्यू 4। तो आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं आता क्या कभी, जिसमें रो 2 है और कॉलम 3 है, ऐसा नहीं आएगा। जितने रो उतने ही कॉलम आपको दिए रहेंगे। जैसे 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम। हमेशा रो और कॉलम सेम होते हैं। तो एन की वैल्यू 3 आ गई। तो देखो हमारा जो ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स का फॉर्मूला था क्या था, सी सी ए स्क्वेयर, ए कहाँ तक जा रहा था, CA n-1। देखो अभी, अब हमेशा ये पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ता है। देखो फॉर्मूले की स्टार्टिंग होती है सी से, बट हम कहाँ तक रुके, सी के बाद सी ए तक रुके कि सी ए स्क्वेयर लिखना है। सी ए स्क्वेयर के बाद क्या हो सकता है, सी ए क्यूब। सी ए क्यूब के बाद CA⁴, CA⁵, ऐसा तो बहुत लंबा जा सकता है। बट हमें कहाँ तक लिखना है ये हमें कैसे समझेंगे, तो ये समझता है, इसके ऊपर ध्यान देना, क्या, CA n-1। अब हमारे पास n की वैल्यू है कितनी है, 3। तो हम क्या करेंगे, n की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, CA3-1। तो CA3-1 यानी 2। तो मतलब हमारा फॉर्मूला कहाँ तक आएगा, CA² तक। तो हमें C लिखना है, फिर CA लिखना है, और फिर CA²। तो ये 3 लिखना है, इसके आगे नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल
एन की वैल्यू 4 रहती तो फिर से इसमें ही पुट करना हमेशा, एन की जगह 4, तो सी ए कितना आया 4 माइनस 1 3, तो हमें यहाँ तक लिखना पड़ता। तो फॉर्मूला कैसे बनता, सी सी ए सी ए स्क्वेयर के बाद क्या आएगा सी ए क्यूब। तो यहाँ तक फॉर्मूला होता कब, जब एन की वैल्यू 4 रही थी। अगर एन की वैल्यू 3 है तो आपको यहाँ तक लिखना है, और अगर एन की वैल्यू 2 रही तो किस में पुट करते, सी ए एन माइनस 1, तो सी ए एन की वैल्यू 2 माइनस 1, सी ए 2 माइनस 1 यानी 1, तो 1 नहीं लिखा तो भी चलता है यानी सी ए आया। तो फॉर्मूला कहाँ तक आएगा, सी सी ए। तो ये आपको ध्यान में रखना, मैंने बता दिया एन इक्वल टू 4 है तो सी ए क्यूब तक आएगा, एन इक्वल टू 3 है तो सी ए स्क्वेयर तक आएगा, एन इक्वल टू 2 है तो सिर्फ सी ए तक आएगा। तो अभी एन इक्वल टू क्या है हमारा, एन इक्वल टू है 3, तो फॉर्मूला कहाँ तक आएगा सी ए स्क्वेयर तक। तो अभी हमें वैल्यूज निकालना है किसकी, देखो सी मैट्रिक्स तो हमारे पास गिवन है, अभी हम क्या निकालेंगे सी ए, यानी सी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स। तो सी मैट्रिक्स लिखा यहाँ पे, इंटू ए मैट्रिक्स लिखा, इन दोनों का अभी कैल्सी में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता होगा, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, आपके पास कौन सा कैल्सी वो देख लेना। सबसे पहले जाना मोड मैट्रिक्स यानी 6, फिर मैट ए 1। अब ये इसका ऑर्डर क्या है, कितने रो है इसमें, एक ही रो है, कॉलम कितने हैं 3, 1 2 3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या 1/3। तो यहाँ पे तो 1/3 नहीं दिख रहा, तो ये वाली बटन दबाना, ये देखो 1/3 के लिए प्रेस करो 1, तो ये वैल्यूज डालो 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 1 इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद अभी हमें ये मैट्रिक्स भी डालना है, तो शिफ्ट 4, उसके बाद डीम, पहले हमने इसको ए मैट्रिक्स में डाला था, इसको बी मैट्रिक्स में डालेंगे तो 2, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, प्रेस 1, वैल्यू को इंसर्ट करो 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू, अब दोनों मैट्रिक्स डालने के बाद शिफ्ट मत दबाना, सारे मैट्रिक्स डालने के बाद पहले दबाना AC शिफ्ट 4। तो सबसे पहले हमने इसको डाला था मैट ए में, इसको डाला था मैट बी में, तो मैट ए कहाँ पे है 3 नंबर, मैट ए के बाद हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन, अभी हमें मैट बी लेके आना है, तो शिफ्ट 4, मैट बी कहाँ पे है 4, फिर करना इक्वल टू, क्या आंसर आया, इसका आंसर यहाँ पे लिख के आता है, तो 0 पहला एलिमेंट, फिर इससे आगे बढ़ना, यहाँ का आंसर यहाँ पे लिख के आता है 1, और तीसरा भी 1, ये रहा हमारा सी ए का आंसर। सी भी आ गया हमारे पास, सी तो ऑलरेडी क्वेश्चन में था, सी ए कैलकुलेट किया, अभी क्या कैलकुलेट करना है सी ए स्क्वेयर। तो अभी देखो सी ए स्क्वेयर को कैसा लिख सकते हैं, सी लिखा, ए स्क्वेयर यानी 2a है तो 2a, तो हम क्या करेंगे सी ए इंटू ए, ऐसा क्यों कर रहे,
क्योंकि हमारे पास सी ए का आंसर है और ए तो क्वेश्चन में है। तो आप कैसा भी कर सकते हो, आप सी इंटू ए स्क्वेयर भी कर सकते हो। सी तो आपके पास है बट ए स्क्वेयर नहीं है, तो ए स्क्वेयर तो आप निकाल सकते हो ना, ए इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स आएगा इंटू ए मैट्रिक्स आएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वो ए स्क्वेयर होगा। तो ये प्रोसीजर थोड़ी लॉन्ग कट हो जाएंगी। तो जब भी सी ए स्क्वेयर आएगा तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, सी ए इंटू ए, तो इक्वल टू सी ए आपका ये है, ये अभी अभी निकाला, इंटू ए मैट्रिक्स तो क्वेश्चन में है लिखा, फिर से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 1/3 और इसका 3/3 इसके समान ही। तो आपका आंसर आएगा 0 -2 तो ये हमारा सी ए स्क्वेयर का आंसर। तो सी का भी आंसर है, सी ए का भी आंसर है, सी ए स्क्वेयर का भी है। सारे मैट्रिक्स से हमने निकाल लिए। अब हमें पुट करना है। तो देखो ये फॉर्मूला एज इट इज लिखा, फिर सी मैट्रिक्स क्या है हमारा 3 4 1, तो ये सी के सामने लिखना बराबर मैट्रिक्स में। सी ए का आंसर क्या है 0 1 1, तो ये सी ए के सामने लिखना। और सी ए स्क्वेयर का आंसर क्या है 0 -2 तो ये सी ए स्क्वेयर के सामने लिखना। फिर ये हमें मैट्रिक्स मिल गया, कौन से ऑर्डर का 3/3। फिर इस मैट्रिक्स का ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारा, ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स। और हमें पता है ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स का क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो कैलकुलेट डिटर्मिनेंट किसका, ये जो ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स है इसका। तो डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा आपको, मोड 6 मैट ए, इसका ऑर्डर क्या है 3/3 यानी 1। सारे एलिमेंट्स डाल दिए मैंने, फिर ए सी शिफ्ट 4, डिटर्मिनेंट ये 7 पे है तो 7, फिर हमें शिफ्ट 4 हमने कहाँ पे डाला था, मैट ए में, तो 3 इक्वल टू आंसर कितना आया 0। तो डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आया 0। किसका डिटर्मिनेंट, ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो हमने क्या लिखा था कंडीशन, इफ ये इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स इक्वल टू 0 आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स अगर 0 आया तो क्या लिखना है, नॉट ऑब्जर्वेबल। तो यहाँ पे लिख लेना स्टेटमेंट, एज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स क्या आया, इक्वल टू 0 आया। तो हमेशा ध्यान में रखना, इक्वल टू 0 आया तो लिखना गिवन सिस्टम इज नॉट ऑब्जर्वेबल। अगर 0 नहीं आता तो क्या लिखते, गिवन सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल। तो ये यहाँ तक ऑब्जर्वेबिलिटी का आंसर हो गया। अब हम निकालेंगे कंट्रोलेबिलिटी। तो कंट्रोलेबिलिटी का मैट्रिक्स पता है, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसमें भी पहले कहाँ तक फॉर्मूला आएगा ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बी, ए बी, ए स्क्वेयर बी, फिर ए क्यूब बी, फिर a⁴ ये तो बहुत तक जा सकता है, बट हमें कहाँ तक लिखना है। तो हमारे पास n की वैल्यू है 3, तो लास्ट में क्या है यहाँ पे, ये है ना, तो इसमें हम पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, n की वैल्यू। तो a 3 - 1 b, तो a स्क्वेयर b,
मतलब हमें फॉर्मूला कहाँ तक लिखना है, बी ए बी ए स्क्वेयर बी। कब, जब n की वैल्यू 3 रहे। n की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ तक लिखना है। मतलब फॉर्मूला आएगा बी ए बी ए स्क्वेयर बी ए क्यूब बी। और अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1 1, तो 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, तो ए बी। तो फॉर्मूला कहाँ तक आएगा, बी ए बी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। n इक्वल टू 2 रहा तो ये फॉर्मूला, n इक्वल टू 4 रहा तो ये फॉर्मूला, n इक्वल टू 3 रहा तो ये फॉर्मूला। तो n इक्वल टू अभी 3 है तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो बी मैट्रिक्स तो क्वेश्चन में दिया है, हमें क्या निकालना है, a इंटू बी। तो ये a मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स ये वाला। अब दोनों का करना है मल्टीप्लिकेशन। तो इसका ऑर्डर तो पता है 3/3। अभी इसका ऑर्डर क्या है, कितने रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 रो है। कॉलम कितने हैं, एक ही है, 3 into 1। मोड 6 मैट ए, पहला मैट्रिक्स है 3/3 का, 0 पहला मैट्रिक्स डाल दिया। अभी दूसरा भी मैट्रिक्स डालना है, तो शिफ्ट 4 डी में जाना हमेशा, फिर मैट बी। मैट बी इसका ऑर्डर क्या है, 3/1, 3/1 यानी 3। फिर दोनों मैट्रिक्स डालने के बाद पहले ए सी शिफ्ट 4, इसको डाला था मैट ए में यानी 3, फिर इंटू करना है शिफ्ट 4, इसको डाला था मैट बी में इक्वल टू 0 1 - 3, 0 1 - 3। हमें ए बी का आंसर मिल गया। फिर निकालना है ए स्क्वेयर बी का आंसर। तो हमें पता है ए स्क्वेयर बी को हम कैसा लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर यानी 2a और b। तो सबसे आसानी क्या होंगी, हम करेंगे a इंटू ए बी, क्योंकि ए मैट्रिक्स भी है हमारे पास और ए बी हमने अभी निकाला। तो ये ए मैट्रिक्स लिखा और ये ए बी मैट्रिक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, ये आंसर आएगा। और फिर इसमें सब कुछ पुट करना। तो हमारा फॉर्मूला था बी ए बी ए स्क्वेयर बी। तो बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखना, 0 0 1 क्वेश्चन में दिया है। ए बी मैट्रिक्स हमने निकाला 0 1 - 3। ए स्क्वेयर बी मैट्रिक्स भी हमने निकाला 1 - 3 7। अब ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स होता है, कंट्रोलेबल मैट्रिक्स। इसका क्या निकालना पड़ता है, डिटर्मिनेंट। तो देखो डिटर्मिनेंट, अब डिटर्मिनेंट पता है ये 3/3 का है, तो डिटर्मिनेंट आएगा इसका -1। तो डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं आया, तो क्या लिखना, एज डिटर्मिनेंट ऑफ कंट्रोलेबल मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0। जब नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो सिस्टम क्या होता है, कंट्रोलेबल। ये कंडीशन थी। डिटर्मिनेंट ऑफ कंट्रोलेबल मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 आया तो सिस्टम क्या होता है, कंट्रोलेबल, और 0 आया तो नॉट कंट्रोलेबल। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो 3/3 का हुआ। तो चलो एक 2/2 का भी देख लेते हैं।
2/2 का छोटा होगा। अभी देखो, इसमें भी कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी निकालनी है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा। अभी इसमें अलग क्या है, इस वाले क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में क्वेश्चन था, फिर हमने कंपेयर करके ए मैट्रिक्स निकाला, बी मैट्रिक्स निकाला, सी मैट्रिक्स निकाला। इस क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्ट आपको ए बी और सी मैट्रिक्स दिए, तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, स्टेप्स बच गए आपके। तो इसमें डायरेक्ट ही बोला ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, तो डायरेक्ट गिवन लिख लेना, मैंने नहीं लिखा है। गिवन में ए मैट्रिक्स लिखना, बी लिखना, सी लिखना, फिर हम ए मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालते, हमें पता है इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। फिर सबसे पहले कंट्रोलेबिलिटी निकाल लेंगे, क्योंकि सबसे पहले वो पूछा है, जो पूछा है वो पहले निकालना। तो हमें पता है n इक्वल टू अगर 2 रहा, तो पहले ही मैंने बता दिया है सब कुछ, n इक्वल टू 2 रहा तो हमारा फॉर्मूला होता है बी ए बी। तो बी तो हमें क्वेश्चन में दिया है, ए बी निकालना है, तो ए इंटू बी। तो मैट्रिक्स में आपको करना है इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/1। तो दोनों मैट्रिक्स कैलसी में डालना, आंसर निकल जाएगा ए बी। फिर ए बी, बी भी है हमारे पास, ए बी है, तो ये लिखा है एज इट इज। बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखना, ये ए बी मैट्रिक्स हमने अभी निकाला। फिर इसका क्या निकालना पड़ता है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, -24, और -24 नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या आएगा, एज डिटर्मिनेंट ऑफ कंट्रोलेबल मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0, तो सिस्टम इज कंट्रोलेबल। इसके बाद निकालना ऑब्जर्वेबिलिटी, तो n इक्वल टू क्या है, 2, तो यहाँ तक फॉर्मूला आएगा। सी तो क्वेश्चन में है, हमें सी ए निकालना है, तो सी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है 1/2, इसका ऑर्डर 2/2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, आंसर आएगा 4 तो अभी हमारे पास सी बी है, सी ए भी है, तो इसको एज इट इज लिखना। इसमें कैसा लिखते, सी के सामने सी का मैट्रिक्स, सी ए के सामने सी ए का मैट्रिक्स। सी का मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया है, सी ए का मैट्रिक्स हमने निकाला। फिर इसका क्या निकालते, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0, और डिटर्मिनेंट 0 आया ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स का, तो क्या होता है, सिस्टम नॉट ऑब्जर्वेबल। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत आसान है, सिर्फ कैलसी का उपयोग आपको अच्छे से करना है। तो देखो क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में दिया रह सकता है, इसमें ए बी सी डायरेक्ट दिया था, इसमें इस फॉर्मेट में दिया है, कभी कभी ऐसा भी देंगे क्वेश्चन। ये देखो यही वाला क्वेश्चन, यहाँ पे एक्स डॉट था, यहाँ पे क्या लिख के दिया, x1 x2 x3, तो कैसा भी लिख के दे सकते हैं, बट आपको घबराना नहीं है। आपको पता है हमारा ए मैट्रिक्स कौन सा होता है, इक्वल टू के बाद वाला, हमें ए मैट्रिक्स, फिर प्लस के बाद वाला बी मैट्रिक्स। अभी यहाँ पे देखो बी के बाद यू होता है, इन्होंने लिखा ही नहीं है, ठीक है। हाँ, फिर हमें पता है y इक्वल टू के बाद कौन सा होता है, सी मैट्रिक्स, ये आपको दिमाग में बिठा देना है। इस इक्वल टू के बाद ए मैट्रिक्स, फिर प्लस के बाद बी मैट्रिक्स, इस इक्वल टू के बाद सी मैट्रिक्स, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कभी कभी ये एक्स डॉट कैपिटल है, कभी कभी स्मॉल एक्स डॉट लिखेंगे, बट हमें तो पता है यहाँ पे मैट्रिक्स लिखाऊंगा, तो इक्वल टू के बाद ए मैट्रिक्स, प्लस के बाद बी मैट्रिक्स, इक्वल टू के बाद सी मैट्रिक्स। एक्स डॉट की जगह एक्स डॉट ऑफ टी भी लिख सकते हैं, तो लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आपको दिमाग में क्या बिठा देना है कि इक्वल टू के बाद जो भी मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा वो ये रहेगा, प्लस के बाद जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा वो भी रहेगा, यहाँ पे इक्वल टू के बाद जो भी मैट्रिक्स दिया होगा वो सी मैट्रिक्स दिया होगा। तो इस प्रकार से इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि 99%
या फिर 99.99% या तो ए का ऑर्डर 2/2 होगा या ए का ऑर्डर 3/3 होगा। तो जिस ऑर्डर का क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर लेना है। और अगर कुछ डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, या कॉल करना, या व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ठीक है। अब ये तो इस टॉपिक का एक टॉपिक हो गया, कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। तो इसमें दो और टॉपिक है, उस पर भी मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तब तक आप ये वीडियो देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।